श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। पितृपक्ष पूर्वजों का आदर सत्कार करने का समय होता है। 15 दिन पितृ धरती लोक पर आते हैं और परिवारजनों द्वारा किए गए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध से तृप्त होते हैं। श्राद्ध पक्ष को पितृ दोष से मुक्ति पाने का खास अवसर माना जाता है। पितरों के आशीर्वाद से परिवार और घर फलता फूलता है, लेकिन अगर पूर्वज नाराज हो जाते हैं तो कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का जो कष्ट है वो हमें झेलना पड़ता है। तो चलिए जानते हैं कि किन गलतियों से पितृ दोष लगता है और पितृ दोष कैसे पहचाने कि हमारे घर में पितृ दोष है और पितृ दोष को दूर करने के उपाय क्या है। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और बात कर लेते हैं पितृ दोष क्यों लगता है। मृत्यु के बाद अगर विधि विधान से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया न की जाए तो ऐसे में पितृ दोष लगता है। अकाल मृत्यु हो जाने पर परिवार के लोगों को कई पीढ़ियों तक पितृ दोष का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में पितृ दोष को अशुभ और दुर्भाग्य का कारण माना जाता है। अकाल मृत्यु होने पर पितृ शांति पूजा कराना बहुत ही जरूरी होता है। इसके साथ ही माता पिता का अनादर, मृत्यु के बाद परिवारजनों का पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध न करने पर भी परिवार पर पितृ दोष लगता है। पितरों का अपमान करने और असहाय की हत्या, नीम, पीपल, बरगद आदि पेड़ कटवाने पर भी पितृ दोष लगता है। चलिए ये जान लेते हैं कि पितृ दोष को कैसे पहचाने कि हमारे घर में पितृ दोष है। पितृ दोष होने पर वैवाहिक जीवन में सदा तनाव बना रहता है। पति पत्नी के बीच आए दिन झगड़े होते हैं। परिवार में एकता नहीं होती। अक्सर घर में कलेश होते हैं। मानसिक शांति नहीं मिलती है। बिना बात के घर में लड़ाई होती है। तो ये पितृ दोष के ही लक्षण है। पितृ दोष होने पर विवाह में बाधाएं उत्पन्न होती है। शादी में तमाम तरह की परेशानियां आती है। कई बार तो शादी पक्की होने पर भी टूट जाती है। मांगलिक कार्य में रुकावट आती है। शादी के बाद तलाक की नौबत आ जाती है। तो ये सभी पितृ दोष के कारण है। वंश में वृद्धि ना होना पितृ दोष का ही कारण है। ऐसी लाख जतन के बाद भी शादी के कई सालों तक संतान सुख नहीं मिल पाना। अगर संतान सुख मिल भी जाए तो बच्चा या तो विकलांग पैदा होता है या फिर पैदा होते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी पितृ दोष का ही कारण है। पितृ दोष होने पर घर में बीमारियों का डेरा होता है। परिवार के सदस्य हमेशा अस्वस्थ रहते हैं। ऐसे में बार बार दुर्घटना का भी शिकार होना पड़ता है। नौकरी और बिजनेस में अक्सर घाटा होता है। कार्यस्थल पर आर्थिक के साथ साथ मानसिक परेशानियां भी झेलनी पड़ती है। नौकरी में तरक्की रुक जाती है। ये सभी पितृ दोष के ही कारण है। चलिए जान लेते हैं कि पितृ दोष का निवारण कैसे करें, पितृ दोष को हम कैसे खत्म करें। पितृपक्ष में पूर्वजों के निमित्त विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन भी करवाना चाहिए और गरीबों को दान दक्षिणा देनी चाहिए। इसके साथ ही पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृ दोष खत्म हो जाता है। किसी जरूरतमंद को भोजन दान या गरीब कन्या के विवाह में मदद करने से भी पितृ खुश होते हैं और ऐसा करने से पितृ दोष शांत होने लगता है। घर में पितरों की तस्वीर दक्षिण दिशा में लगानी चाहिए और रोजाना उनसे अपनी गलती की क्षमा मांगनी चाहिए। कहते हैं इससे पितृ दोष का प्रभाव काफी कम हो जाता है। आशा करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।